वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुजल साइंस अकेडमी। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये साइंस रिलेटेड है। साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन और उसके यौगिक यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस टॉपिक से आपको हम टॉप 20 क्वेश्चन कराएंगे यानी 20 क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं और एग्जाम में आने की पूरी संभावना भी है। ठीक है, तो क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि इस बार जो यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है इसका पैटर्न बदल गया है, यानी कि 20 क्वेश्चन आपको OMR सीट में भरना है, टिक करने वाला आएगा। ठीक है, तो चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, या फिर जो है आपका सामाजिक विज्ञान हो, या फिर आपका हिंदी हो, मतलब कि सभी टॉपिक से आपको 20 नंबर ये मिलेंगे। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो एक तरफ से आपको रिवीजन करा रहे हैं जो कि एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, दिया है कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। असंतृप्त यौगिक है तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, आपको इसमें से कोई एक ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, उसको OMR सीट में गोला करना रहेगा। ठीक है, तो ये दिया है चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ एथेन है, मेथेन है, एथिलीन है, एथिल अल्कोहल है, तो कौन सा असंतृप्त यौगिक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा ये। ठीक, क्योंकि एथिलीन जो है ये असंतृप्त में आता है। ये डबल बॉन्ड जिसमें लगा होता है ना उसी को हम असंतृप्त कहते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड लगा होता है उसी को असंतृप्त यौगिक कहते हैं। बाकी एथेन, मेथेन, एथिल अल्कोहल ये सब क्या है, तो ये सब जो है संतृप्त यौगिक हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। ये चारों ऑप्शन दिया है, पहला एकल बंध, चतुष्फलकीय संरचना, सिंगल बॉन्ड सी बंध कोण, यानी ये अब डिग्री एंगल दिया है, सी डबल बॉन्ड सी। ठीक है, यानी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो ये देखो चारों ऑप्शन में से क्या होगा, ऑप्शन जो है यहाँ डी गलत होगा, क्योंकि डी जो ये डबल बॉन्ड किस में होता है, तो असंतृप्त यौगिक में होता है। ठीक है, असंतृप्त में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और असंतृप्त में डबल बॉन्ड होता है। तो ठीक है, और सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, सही है। चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है, सही है। एकल बंध होते हैं, सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका डी यही सही हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये नहीं होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है संतृप्त में, लेकिन असंतृप्त में डबल बॉन्ड होता है। तीसरा का ना, ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ब्यूटेन का क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा, C4H10 होगा। ठीक है, ब्यूटेन यानी कि किसका सदस्य है, तो एल्केन का सदस्य है, और एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n, उसके बाद +2, उसी में हम रखेंगे 4, तो ये आएगा आपका कुछ करके। ठीक है, बाकी सब गलत हैं। आ जाते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में, बेंजीन का आणविक सूत्र क्या है, तो ऑप्शन कौन सही हुआ, C6H6 होता है, इसको याद रखिएगा। मेथेन में सहसंयोजी आबंध होते हैं, तो कौन सा सही हो जाएगा, सी। ठीक है, सी, सहसंयोजी आबंध होते हैं मेथेन में। देखो मेथेन में क्या होता है, यानी कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं, तो कितने आबंध होते हैं, तो 4 होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। नंबर 6 पे आ जाते हैं, कह रहा है एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH होता है। कह रहा है कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है, 3 से 4% को। ठीक ना, 3 से 4% जो विलयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिरका कहा जाता है। अगर एसिटिक अम्ल का 3 से 4% है विलयन में, किसी भी विलयन में अगर 3 से 4% हम एसिटिक अम्ल डाल देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सिरका, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा परसेंटेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक की अधिक संख्या होने का कारण, कार्बनिक यौगिकों की अधिक संख्या होने का कारण, कार्बन परमाणुओं के आपस में जुड़कर श्रृंखलाएं बनाने की क्षमता, ये ऑप्शन डी सही होगा। बाकी कार्बन की संयुक्ता यौगिक ये गलत है, कार्बन की परिवर्ती संयुक्ता ये गलत है, कार्बन की अधिक क्रियाशीलता ये भी गलत है, तो ऑप्शन आपका डी होगा, क्योंकि कई श्रृंखलाएं बनती है ना इसमें। कार्बन क्या करता है, कई हाइड्रोजन या कई अदर जो है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनाने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम, यहाँ पे तो प्रयोगशाला में सबसे पहले कौन सा कार्बनिक यौगिक बनाया गया था, यूरिया, चीनी, एसिटिलीन, मेथेन, तो क्या हो जाएगा, यूरिया। तो सबसे पहले यूरिया को ही बनाया गया था प्रयोगशाला में। यहाँ दिया है देखिए क्वेश्चन नंबर 9, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत है, तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोलतार तथा पेट्रोलियम, ये ऑप्शन सही होगा।